तैयार है कम्युनिटी मार्केट का पूरा एक्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे। सबसे पहले बात करते हैं सोने की, क्योंकि यहाँ पर आज भी नया रिकॉर्ड बना है। 1,19,500 रुपये के ऊपर सोना पहुँच चुका है। करीब 1,400 रुपये की मजबूती घरेलू बाजार में दिख रही है। इंटरनेशनल मार्केट में भी कॉमेक्स गोल्ड ने भी नया हाई लगाया है, तो एक के बाद एक बड़ी रैली दिख रही है। घरेलू बाजार की बात करें तो MCX पर सोने में इस साल करीब 53% की तेजी दिखी है। इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले तेजी यहाँ पे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि रुपया भी काफ़ी कमज़ोर हुआ है, तो दोनों फैक्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं। US में सरकारी जो शटडाउन है वो इस हफ्ते भी जारी रहने की आशंका है। जो की डेटा है वो टलते जा रहे हैं। हमने देखा था सितंबर के जो जॉब के नंबर्स थे वो नहीं आ पाए, और साथ ही फेड की तरफ से इस बार तो ब्याज दरों में अक्टूबर में कटौती होगी ही, एक और कटौती की संभावना दिसंबर में भी बन रही है। तो ये सारे फैक्टर है जो गोल्ड के फेवर में है, और गोल्ड ने नया हाई आज भी लगाया है। हमारे साथ दिनेश सोमानी जी हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सर, गोल्ड से ही शुरुआत करते हैं। क्या लग रहा है सर, ये जो तेजी दिख रही है, ये तेजी कितनी एक्सटेंड यहाँ से हो सकती है, और अब क्या करना चाहिए यहाँ पर? फ्रैंकली स्पीकिंग विश्व मोहन जी, एक्सटेंड कितनी हो सकती है तो बताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल सवाल है एक्चुअली, क्योंकि हर दिन नया हाई बनाते जा रहा है। कॉमेक्स की ही मैं बात करूं तो एक साल में 48% का गेन आया है। 1979 के बाद पहला ऐसा साल रहा जब इतना बड़ा गेन देखने मिला है। तो निरंतर हाई बनाते जा रहा है। $39.25 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे लिहाज से प्रोबेबली 4,000 के लेवल छूने का पूरा प्रयास करेगा, और इंडियन मार्केट में मुझे लगता है कि 1,21,000 तक के लेवल भी छुएगा। सुबह की जो कॉल दी थी मैंने दिया था 1,22,220 के आसपास खरीदारी करना है, और ऊपर टारगेट मुझे लगता है कि 20,050 का लेवल ये आज दिखा सकता है। लेकिन आज का जो लो है 1,18,900, मेरे लिहाज से ये स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए। अगर लो टूटता है तो शायद फॉलो थ्रू सेलिंग भी इसमें आ सकती है। तो 1,18,900 ये एसएल ध्यान रखिएगा, अगर ये टूटता है तो कुछ बिकवाली बढ़ सकती है। इस वजह से बिना स्टॉप लॉस के बाइंग ना करें, और जो टारगेट स्क्रीन पे दिख रहा है उसे और रिवाइज करके ऊपर की तरफ लेकर जा रहा है दिनेश जी। उनको लग रहा है कि 1,20,050 के ऊपर सोना जा सकता है। और चांदी सर बताइए, चांदी की रफ्तार और भी ज़्यादा है, करीब 2,000 रुपये ऊपर है। आज 1,47,700 का नया रिकॉर्ड बना है, और इंटरनेशनल मार्केट में 14 साल बाद आज क्या रिकॉर्ड टूट सकता है क्या? बिल्कुल, पूरी संभावना है कि रिकॉर्ड निश्चित तौर से टूट सकता है। पर अप्रोक्सीमेटली $49 का हाई बनाया था मेरे लिहाज से, वो ब्रेक ऑलमोस्ट करने पर आ चुका है। अपने यहाँ पर मुझे लगता है कि 1,47,000 के आसपास का लेवल है जहां पर खरीदारी बन सकती है। 149,600 ये लेवल्स हमें ऊपर देखने मिल सकते हैं, और 1,46,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। सिल्वर का मोमेंटम वैसे ही गोल्ड के मुकाबले बहुत ज्यादा अत्यधिक है। 1,500 अगर गोल्ड बढ़ता है तो नॉर्मली 2,500 सिल्वर बढ़ना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अभी भी 500 से 700 रुपए का गेन और बाकी है सिल्वर में आज के लिए। ओके, तो ये और तेजी आपको यहाँ से और बची हुई लग रही है, तो यहाँ पर दोनों ही काउंटर में ये तेजी जारी रहने की संभावना अभी दिख रही है। चलिए क्रूड की बात करते हैं। सर, क्रूड भी आज काफ़ी तेज़ है, करीब 1.5% की तेजी यहाँ पर दिख रही है, और लगातार दूसरे महीने ओपेक प्लस ने उत्पादन में कम बढ़ोतरी की है, उससे यहाँ पर सपोर्ट मिला है। क्या लग रहा है सर, कच्चे तेल में अब क्या करना चाहिए इस तेजी के बाद? जी, अगर ओवरऑल एमसीएक्स का पैक देखते हैं, कच्चा तेल ही ऐसा काउंटर है जिसमें मोमेंटम काफी कम है, और एक बहुत ही रेंज और सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। 5400 का लेवल ये डाउनसाइड सपोर्ट लेता है, ऊपर में 5800 का रेजिस्टेंस लेता है। बट आउटपुट बहुत ज्यादा बढ़ाने का संभावना था, जो कि बहुत कम बढ़ी है। उसके मुकाबले जो गेन आए एमसीएक्स में, बहुत ज्यादा गेन उभर कर नहीं आए हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि इवनिंग सेशन में इसमें सेलिंग दोबारा निकल कर आ सकती है। 5530 5535 के आसपास क्रूड में फ्रेश बिकवाली निकलेगी। डाउनसाइड मुझे लगता है कि 5450 के लेवल ये दिखा सकता है, और 5585 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। मुझे काउंटर थोड़ा सा कमजोर लगता है, सेलिंग करके ही पैसा कमाया जा सकता है। आज की जो तेजी है यहाँ पर सेल करके ही ट्रेड करें, ट्रेडर्स के लिए सलाह है। 5,450 तक वापस आ सकता है बाजार रेंज में, लेकिन आज इस तेजी के बाद अब कमजोर ही दिख रहा है। सर, कॉपर एमसीएक्स पर फिर से नए हाई पर है, 1,000 रुपए के पार निकल चुका है। यहाँ चांदी के साथ ये भी काफी मजबूत दिख रहा है कॉपर। क्या करना चाहिए, प्रॉपर ट्रेड क्या होगा सर कॉपर में?
जी बिल्कुल विश्व मोहन जी, एमसीएक्स की आप कोई भी कमोडिटी डालो, क्रूड को छोड़ के एवरी कमोडिटी निरंतर अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आ रहे हैं और मुझे लगता है कि वो निश्चित तौर से क्रॉस करेंगे। ये सुबह का मेरा कॉल था 992 के अराउंड, मुझे लग रहा था कि बाइंग बनकर आ सकती है, बट मुझे लगता है ये जो टारगेट है 1002 का, ये एक्सटेंड होकर 1014 तक का भी टारगेट दिखा सकता है। और आई थिंक 986 का जो स्टॉप लॉस मैंने दे रखा था उसको रिवाइज करके 992 कर देना चाहिए भी। 1000 के आसपास खरीदारी करे, 1,1400 का इसका टारगेट है, सॉरी आई मीन 1014 का इसका टारगेट है और 992 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना। स्टॉप लॉस और टारगेट दिख रहे हैं, उसे रिवाइज कर ले। 992 का एसएल और 1014 रुपए का नया टारगेट है कॉपर का, तो यहां पर भी तेजी और बढ़ सकती है। सर, एग्री मार्केट की बात करते हैं और हल्दी से शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र में तो काफी फसलें खराब होने की चिंताएं बढ़ गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि फसल ऊपर से काफी हरी भरी दिख रही है और नीचे यहां पर काफी उसमें खराब हो रही हैं। उसकी जो जड़ें दिख रही है वो काफी कमजोर दिख रही है और अच्छी क्वालिटी की नहीं दिख रही। क्या आने वाले समय में यहां पर एक अच्छी तेजी बन सकती है क्या हल्दी में? आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं मैं कि फसल को निश्चित तौर से डैमेज होगा, क्योंकि इतनी अत्यधिक बरसात है और अक्टूबर की 10 तारीख अप्रोच कर रही है। यहां पर भी बरसातें अभी भी जारी है, तो ये निश्चित तौर से कुछ ना कुछ क्षति जरूर पहुंचाएगी स्टैंडिंग क्रॉप को। लेकिन सोइंग जैसे कि 45 से 50% बढ़कर बता रहे हैं और इन लेवल पर कोई नया स्टॉकिस्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि 13,000 के भाव है हल्दी के, उनको लेकर मुझे नहीं लगता कि स्टॉकिस्ट में कोई अत्यधिक उत्सुकता रहेगी कि यहाँ पर नया स्टॉक क्रिएट करना जाए। स्क्रीन देखकर या भाव देखकर मुझे नहीं लगता है कि डैमेज का असर प्राइसेस में भी कोई इफेक्टिव ले रहा है। अनलेस एंड अनटिल ये 12,700 के ऊपर सस्टेन करता है, इसमें तेजी का रुख हमें अभी अपनाना नहीं चाहिए। तो ये राय है, लेकिन अभी भी वायदा में आज भी ½ कमजोरी है। जीरा सर काफी टूट गया है, कहा जा रहा था कि त्योहारी मांग से सपोर्ट मिलेगा, लेकिन क्या वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है? क्या 18,500 तक आ चुका है? आज शुरुआती कारोबार में ही 2% से ज्यादा टूटा हुआ है। बिल्कुल त्योहारी मांग के कारण ही प्राइस स्टेडी है, क्योंकि अराइवल्स को अगर मैं देखता हूं तो जो लीन पीरियड है यहाँ पर भी 10 से 11,000 बोरी की अराइवल्स अभी भी ऊंझा मार्केट में आ रही है। अराइवल्स का प्रेशर इतना ज्यादा है और सामने स्टॉकिस्ट जो ये काफी कमजोर हो चुका है। जो डिमांड है वो जरूर है, लेकिन सप्लाई उसके मुकाबले काफी ज्यादा है। यही कारण है कि बार बार 19,500 के आसपास इसमें बिकवाली बनती है और डाउनसाइड मुझे लगता है कि 1,18,300-400 के लेवल के आसपास में दोबारा सपोर्ट मिल सकता है। शुक्रिया सोमानी जी, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया। जाने से पहले सर डिस्क्लेमर क्या है? जी पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं है सर, लेकिन क्लाइंटों को सारी की सारी जो मैंने कॉल दे रखी है बिल्कुल रिकमेंडेड है। शुक्रिया आपका। चलिए, कमोडिटी 10 बजे में फिलहाल इतना ही। अब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मार्केट महारथी सेगमेंट का रुख करेंगे। जल्द लौटते हैं।